नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपके धन में वैभव धन अपार आ जाता है। यह कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं जो भी होती है वह पूरी होती हैं। आप यहीं से मन्नत मांग सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। इस कथा को सुनते सुनते कि जो भी आपकी मनोकामना संकल्प ले लीजिए मन में कि जब भी मेरी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं वैभव लक्ष्मी की कथा सुनूंगी या सुनूंगा 7 बार या 11 बार। देखिए फिर आपकी कैसी मनोकामनाएं पूरी होती, चमत्कार होती। कथा प्रारंभ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे की काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग ही सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में फैले हुए हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में अपनी अच्छे तरह से व्यतीत करते। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल विधाता में लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता। लोगों में दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब से देखने लगा। करोड़पति बन गया, यानी रास्ते भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द ही जल्द पैसा बनाने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस जुए में गंवा दिए। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्थिति, उसको पति के बर्ताव में बहुत दुख हुआ, किंतु यह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगा। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख जरूर आता है, इसलिए दुख के साथ सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में अतिथि के आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म की संस्कारी शीला खड़े खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में माँ से मानो अमृत सा बह रहा। उनका भाव, चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी की पहचानती न थी, फिर भी उसको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद से छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था और शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में उसे शर्म सी लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और माँ जी को याद की नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए तुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना?
ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी को शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देकर कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। तुम्हें परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला ने मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन के अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय जो भी भक्त सुन रहे हैं, अगर यहाँ से भी मन्नत मांगेंगे, उनकी भी माँ जरूर पूरी करेंगे। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद सुनकर शीला के चेहरे में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत कहते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी के वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से भी करते हैं, उनका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत को उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय लक्ष्मी माँ का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ और अपना पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी की यंत्र अति प्रिय। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों में सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने पर रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल का चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय वैभव लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार या व्रत करने के बाद दृढ़ संकल्प के माँ के सामने करो। उसकी जो मनोकामना हो पूरी हो। माँ लक्ष्मी जी से विनती करो मेरी। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर यह व्रत करो तो ना सकती हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में एक कटोरी में रखकर गहना का रुपया ले लो। कलश या पानी तुलसी में क्योरी में डाल दो और चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से दुख दूर होते हैं। आदमी की माला माल हो जाता। संतान न हो तो संतान सुख की प्राप्ति होती। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि बताइए। वैसे अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि भी किस तरह करनी चाहिए अभी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 मन्नत मानो और उसे शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि पर शुक्रवार को कर। वैसे ही यह सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक को फाड़ में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप को वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप छवि को
प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप है, वह देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त भक्त कहे कि हे वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया। तो हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। हे वैभव लक्ष्मी माँ, माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली और सामने कोई न था। यह विस्मय हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई है। माँ जी ने तो कोई साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ ने स्वरूप धारण करके माँ शीला के पास आई थी। दूसरे शुक्रवार था। प्रातःकाल स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वस्थ पहन लिया शीला मन ही मन श्रद्धा भाव से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी जय माँ रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी और घर में पहले तो सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। और नाक की एक कील बची थी, उसे चुन्नी बच गई थी तो उसे रुमाल में मुट्ठी में चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा, उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक चंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी तो प्रसाद में रख दी। वैभव लक्ष्मी व्रत किया। प्रसाद आधे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार व्रत किए। 21 शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन कर विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी व्रत माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन्नत मानी थी, यह आज पूर्ण किया है। तो हे माँ, मेरे हर विपत्ति को दूर करे, हमारा सबका कल्याण करे। जिस संतान न हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य करना, कुंवारी लड़की को मन भाव पति देना। जो कोई भी आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी रखना। माँ आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उस फल को मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन सी बाढ़ आ गई और घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। माँ धन लक्ष्मी आप जैसा शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह उसका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी। इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। अगर वह संकल्प ले तो माँ धन लक्ष्मी उसके घर में भी धन की बाढ़ लगा देना, धन का बाढ़ भर देना, जिससे उनकी सारी ईश्वर घर सुख सुविधाएं उनके घर में हो जाए, उनकी विपत्ति को दूर करना, उनके कष्टों को दूर कर। जय वैभव लक्ष्मी माता।